जय माता रानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि दुर्गा अष्टमी, दुर्गा नवमी, विजयदशमी यानी कि दशहरा, ये तीनों तिथियाँ कब शुरू हो रही हैं और कब समाप्त होंगी। क्योंकि अब की बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की ना होकर 8 दिनों की ही है, तो ऐसे में एक व्रत कम हो गया है, एक तिथि घट गई है। और इस एक तिथि के घटने से काफ़ी लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि हम दुर्गा अष्टमी किस दिन करें, दुर्गा नवमी किस दिन करें, हवन हम कब करें, हमें अपनी माता रानी की चौकी का विसर्जन किस दिन करना चाहिए, हमें अपने व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए, माता रानी को जो श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं उस श्रृंगार के सामान का हम क्या करें, किसी को दान कर दें या स्वयं पहन लें। ये सभी की महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत त्योहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि दुर्गा अष्टमी तिथि कब शुरू हो रही है। अगर आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर लें। बुधवार के दिन 12 तारीख को दुर्गा अष्टमी तिथि रात्रि के 9:47 पर शुरू होगी और दुर्गा अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर गुरुवार के दिन रात्रि के 8:07 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में जो दो व्रत करते हैं या अष्टमी तिथि के दिन ही जो कन्या भोजन कराते हैं उनको दुर्गा अष्टमी 13 अक्टूबर को करनी है। दुर्गा नवमी तिथि बुधवार की रात 8:07 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर को गुरुवार की शाम 6:52 पर समाप्त हो जाएगी। दुर्गा नवमी आपको 14 अक्टूबर को मनानी है। इसी तरह से विजयदशमी गुरुवार की शाम 6:52 से शुरू होगी और शुक्रवार की शाम 6:21 पर समाप्त हो जाएगी। विजयदशमी का त्यौहार आपको 15 तारीख को मनाना है। अपने व्रत का पारण कब करें? काफ़ी लोग जिस दिन कन्या भोजन कराते हैं उसी दिन अपने व्रत को खोल लेते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पूरे नवरात्रे के व्रत करके दुर्गा नवमी के दिन ही अपने व्रत को खोलते हैं। तो कहीं कहीं पर ऐसा विधान है कि दशमी तिथि के दिन अपने व्रत का पारण करते हैं। आपके घर परिवार में, आपके क्षेत्र में जिस तरह से आप अभी तक व्रत खोलते आ रहे हैं उसी तरह से आप अपने व्रत का पारण करें। अगर आप अपने घर में अष्टमी तिथि के दिन हवन करते हैं तो कन्या भोजन कराने से पहले ही आपको हवन कर लेना चाहिए। हवन करने के बाद आपको कन्या भोजन कराना चाहिए। इसी तरह से जो पूरे नवरात्रि के 9 दिन का व्रत करते हैं उन्हें दुर्गा नवमी के दिन हवन करना चाहिए। नवमी के दिन हवन करने के बाद आपको कन्या भोजन कराना चाहिए। कन्या भोजन आप जब भी कराएं तो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बीच की कन्या ही आपको लेनी है। इससे न तो कम हो न ही ज़्यादा हो। इनका शास्त्रों में वर्णन भी किया गया है कि 2 वर्ष की जो कन्या होती है उसको कुमारी, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी और 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका, 8 साल की कन्या को शांभवी, 9 साल की कन्या को दुर्गा और 10 साल की कन्या को सुभद्रा के रूप में माना गया है। इसी तरह से आप जब भी कन्या पूजन करते हैं इन्हीं के साथ एक लड़के को यानी कि लांगुर रूप में बैठाने का भी नियम है। अष्टमी तिथि के दिन अगर आप कन्या भोजन करा रहे हैं तो आपको इस विशेष मुहूर्त में ही आपको कन्या को भोजन कराना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन 2 शुभ मुहूर्त आपको मिल रहे हैं। 6:21 से लेकर 9:14 तक आप कन्या भोजन करा सकते हैं। इसी तरह से 10:40 से लेकर 12:05 तक आप अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। जब भी आप कन्याओं को भोजन कराएं तो आप पहले से ही देखकर उनको न्योता दे आएं और ऐसी कोई भी कन्या ना हो आपकी 9 कन्याओं में जो अंगहीन हो, जिसका कोई भी अंग कम हो या ज़्यादा हो। ऐसी कन्या आपको नवरात्रि के पूजन में नहीं बैठानी चाहिए। इसी के साथ नवमी तिथि को अगर आप कन्या भोजन कराते हैं तो आपको वो भी मुहूर्त नोट कर लेना चाहिए। 6:26 से लेकर 7:50 तक आपको सुबह सवेरे यह मुहूर्त मिल रहा है। आप इसी समय पर कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। और इसी तरह से दूसरा मुहूर्त है 10:40 से लेकर 1:32 तक। आप इस दूसरे मुहूर्त में भी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। आपको जो भी मुहूर्त ठीक लगे उसी मुहूर्त में आपको कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कहते हैं कि जब भी किसी शुभ मुहूर्त में हम काम करते हैं तो उसके परिणाम शीघ्र ही हमें देखने को मिलते हैं और अशुभ समय में किया गया कोई भी कार्य कभी भी फलीभूत नहीं होता। आप इस मुहूर्त का ध्यान रखें और कन्याओं को भोजन कराएं।
जब भी आप अपने घर में कन्याओं को आमंत्रित करती हैं तो सबसे पहले उनके पैर धुलाने चाहिए। उसके बाद उनको मस्तक पर तिलक लगाकर, अक्षत, रोली, कुमकुम लगाकर उनका स्वागत करना चाहिए। हाथ में कलावा, रक्षा सूत्र, मौली बांधकर उनको हलवा, पूरी, खीर, चने का भोग लगाकर माता रानी से आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि स्वयं माता रानी अपने भक्तों से भोग लेने के लिए आती हैं। आप उनकी ज़रूरत के अनुसार कोई भी दक्षिणा या फिर उनकी पसंद का कोई भी सामान लाकर आप उन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं। इसी तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में जब भी आप 16 सुहाग का सामान चढ़ाएं, अगर आपने छोटा छोटा सामान लेके रखा हुआ है तो आप कन्याओं को भी भेंट कर सकते हैं। अगर आपने पूर्ण रूप से सामग्री ली हुई है तो इसमें से कुछ सामग्री आप प्रसाद रूप में स्वयं रख लें अपने अखंड सुहाग के लिए, और कुछ सामग्री आप अपनी सास को, नंद को या किसी सौभाग्यवती स्त्री को जो सुहागन महिला हो उसी को आप ये सामग्री दान में भी दे सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जितनी सामग्री हम दान में करते हैं उतना ही सुहाग हमारा बढ़ोतरी करता है, उनकी तरक्की होती है। तो आज के दिन आप दान सामग्री को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दुर्गा पूजन करने के बाद आपको अपनी चौकी का, जो माता रानी की चौकी लगा के रखी हुई है, उसका विसर्जन कर देना चाहिए। दुर्गा पूजन के बाद कन्या भोजन कराने के बाद आप अपनी चौकी को, कलश को, इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हिला दें, और जब भी आपको दशमी तिथि के दिन आपको समय मिले इन सभी चीज़ों का आप विसर्जन कर दें। नवरात्रि का विसर्जन आपको किस प्रकार से करना है? जो कलश में जल भरकर आप रखते हैं उस कलश के जल को आम का पल्लव, दुर्वा या फूल लेकर आप अपने ऊपर छींटे लगा लें। अपने घर परिवार के सभी सदस्यों पर उस जल के छींटे आप अवश्य ही लगा लें। घर में चारों तरफ से जो भी पेड़ पौधा आपने लगा के रखा हुआ है उन सभी के ऊपर इस जल के छींटे आप अवश्य ही लगाएं, क्योंकि 9 दिनों तक पूजा पाठ करने से, दुर्गा सप्तशती पढ़ने से, दुर्गा कवच पढ़ने से, माँ दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करने से, इन सभी के माध्यमों से यह जल इतना अभिमंत्रित हो जाता है कि इस जल में इतनी शक्ति हो जाती है, आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ऊर्जा हो, इस जल के छिड़कने मात्र से ही समाप्त हो जाती हैं। कलश के ऊपर जो नारियल रखते हैं, आप सबसे पहले इस नारियल को खोलकर माता रानी को भोग लगाएं। जो भी नव कन्याएं आपके घर में भोजन करने के लिए आई हैं उन सभी कन्याओं को यह प्रसाद वितरित कर दें, और आप भी अपने घर परिवार में सभी इस प्रसाद को ग्रहण कर लें। काफ़ी लोग इस नारियल को प्रवाहित कर देते हैं या किसी मंदिर में दान कर देते हैं, तो आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी के लिए जो भी आपने भोग निकाल के रखा हुआ है, जो भी भोग लगाया है, उस भोग सामग्री को आप चाहें तो किसी गौ माता को खिला दें, या फिर 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच की कन्या को आप ये भोग सामग्री दान में दे दें। इसी तरह से आप अपने व्रतों को पूर्ण करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। मिलती हूँ एक इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।